सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार। ये है भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान सरस्वती मंदिर का पवित्र प्रांगण, भगवान आशुतोष भोलेनाथ जी का दिव्य और भव्य मंदिर। मैं पंडित नागेंद्र दत्त व्यास। सज्जनों, हमारे ऋषि परंपरा में बहुत सारे पर्व और त्योहारों को बनाया, जिससे हम लोगों को एक जीने में उत्साह बना रहे। इन पर्वों का और त्योहारों का यही उद्देश्य है कि उनकी प्रतीक्षा में हम लोग अपने जीवन में उत्साहित होते हैं और फिर उन व्रत और त्योहारों की तैयारियों में, उनको मनाने में एक उत्साह उत्पन्न होता है मानसिक रूप से। ऋषियों को ये अच्छी तरह से पता था। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी नाग पंचमी, जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष और शुक्रवार के दिन पड़ रही है 13 अगस्त को, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी कुछ बताना चाहते हैं, जिससे आपको इन पर्व और त्योहारों की उस पुण्य का फल प्राप्त हो। सज्जनों, इस प्रकृति को पूजनीय माना गया है। उसमें वृक्ष हैं, पशु हैं, जीव हैं, नाग हैं, जितनी भी भगवान की रचना है, उन सारी रचनाओं में सबका जो है सम्मान और पूजन और आदर हमारी ऋषि परंपरा में किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में नाग पंचमी का भी बहुत महत्व है। पहली कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो अब हमारी कुछ विलुप्त हो रही हैं। जैसे नाग पंचमी के पर्व पर जो गृहिणियां हैं वो घर पे कुछ गुड़िया बनाती थी और उन गुड़ियों का पूजन करके उनको नदी में प्रवाह किया जाता था। एक ऐसी प्रथा भी थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ जीवन शैली ऐसी हो गई है, वो प्रथाएं भी लुप्तप्राय हो रही हैं। यही स्मरण दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाए कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है वो लुप्त न हो। सज्जनों, इस नागपंचमी में जो चने, दूध आदि के द्वारा जो है, जहाँ पर बम्मी होती है, सर्पों का एक निवास माना जाता है, नागों का निवास माना जाता है, वहाँ पर भी पूजन करते हैं। ऐसा करने से हमारी जो जन्म कुंडलियों में नाग दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वो शांत हो जाता है। और जो हमारी जीवन में जो है बहुत प्रकार के अवरोध होते हैं, बहुत प्रकार की रुकावटें होती हैं, उन सब से हमको उससे लाभ मिलता है नाग पूजन में। उस दिन नाग देवताओं को दूध, गंगा जल मिश्रित तिल और सब प्रकार के पुष्प और सब प्रकार से धूप दीप आदि से नागों का पूजन करना चाहिए। और क्योंकि वो विषधर होते हैं, संसार का समस्त विष धारण करते हैं वो, और मानव जीवन को एक जीने के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि सज्जनों, इस संसार में विषाक्त पदार्थ भी हैं, तो उन विषाक्त पदार्थों को भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वो सब नाग देवता अपने अंदर धारण करते हैं और मनुष्यों को पावन, सब प्रकार की औषधियों को पावन बना करके वो उपयोग के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए नागों का बड़ा महत्व है। और जब भगवान नारायण जी विश्राम करते हैं देवशयनी के पश्चात, उसके पश्चात नाग जागृत हो जाते हैं और धरती पर विचरण करते हैं। अगर हम उनका पूजन करते हैं और उनका एक मंत्र है, उसको भी आप लोग पढ़ें या सुने, तो मैं आपको सुना देता हूँ। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से जो कुंडली में काल सर्प आदि दोष होता है, वो स्वयं भी शांत हो जाता है। अथवा इतना बड़ा मंत्र किसी को नहीं उच्चारण करना आता, तो केवल सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 11 बार जो है प्रत्येक दिन अपने घर पर ही उसका मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भी काल सर्प दोष शांत हो जाता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे
इन मंत्रों के द्वारा अपनी मन और मस्तिष्क को मनुष्य स्वस्थ कर सकता है और उसको एक जीवन का उत्साह प्राप्त हो सकता है। ऐसा हमारा विचार है। इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि नाग पंचमी के दिन जो हमारी ऋषि परंपरा है नागों की पूजने की और नागों का सम्मान करने की, उस धारणा को ध्यान में रखते हुए नागों का पूजन करें। भगवान आशुतोष के सानिध्य में जो नाग रहते हैं उनका अर्चन करें, पुष्पों से, धूप से, दीप से। यही निवेदन आपसे करना था। आप लोगों का मंगल हो। नाग पंचमी का पुण्य पर्व समस्त देशवासियों के लिए मंगलकारी हो। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना भावना हम नागों के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।